हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। और सोने का मिलना, सोने का खोना और सोने का दिखना, दर्शन में, स्वप्न में, ये तीनों ही खराब हैं। तीनों अवस्था में, हर अवस्था में सोने का दिखना खराब है। चांदी बहुत शुभ है। यदि चांदी दिखे स्वप्न में, बहुत शुभ है। यदि स्वप्न में भूत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी का साया है। इसके लिए आध्यात्म में अपने आप को अग्रिम कर लीजिए, बढ़ा लीजिए और भगवान का ध्यान कीजिएगा। भगवान के मंत्र का जाप करने लग जाइएगा। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस भी भगवान का आपको मंत्र जपना है, क्योंकि है तो वो सब एक, कोई सब भी मंत्र हो और स्वेच्छा से हो या गुरुजी से हो, उस मंत्र का जाप करने लग जाइएगा तो वह आपको फलीभूत होगा। वो स्वप्न में आने आपके बंद हो जाएंगे नेगेटिव एनर्जी, और अगर आते भी होंगे तो वह आपको छू नहीं पाएंगे। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, बाद में वो मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। तो उस मंत्र के अनुसार जिस मंत्र का उच्चारण आप करते होंगे, वह मंत्र आपके रक्षा कवच बन जाएंगे। यदि स्वप्न में आपको ब्राह्मण दिखे, पीताम्बरी पहने हुए दिखे, टीका लगाए हुए दिखे, तो वह बहुत ही अशुभ होता है। सज्जनों, मैंने पहले ही कहा है कि ये कोई भी तार्किक नहीं है, स्वप्न का कोई तर्क नहीं है, बस भगवान द्वारा रचित है कि ये चीजें हैं तो ये अशुभ है। जब भी ब्राह्मण देखा, पूर्व से ही मेरी माताजी भी यही कहती थी कि यदि स्वप्न में तुमने ब्राह्मण देखा हो तो अगले दिन लड़ाई है, अशुभ है, गलत घटना आएगी सामने पे या कुछ भी गलत होगा। तो ये बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही हुआ है। जब मैंने ब्राह्मण को देखा, तब अगले दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत घटनाएं घटी हैं, और ये मेरा अपना भी पर्सनल अनुभव है। ब्राह्मण या ब्राह्मणी का दिखना, चाहे वस्त्र भी नहीं होंगे पहने हुए, अगर आपके परिचित भी कोई ब्राह्मण होगा या ब्राह्मणी होगी, कोई परिचित आपकी, और अगर उन्होंने पीताम्बरी नहीं भी पहनी है लेकिन वो ब्राह्मण है, और अगर वो स्वप्न में आपको दर्शन दे रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अशुभ है, यह गलत होता है। स्वप्न में जो भी ब्राह्मण देखते हो वह अशुभ माना जाता है। और ये मतलब मेरा निजी अनुभव भी है। यदि आप स्वप्न में कंटीली झाड़ियां देखते हैं या कंटीले वृक्ष देखते हैं तो यह भी अशुभ है। प्याज लहसुन की गांठ के अलावा यदि आप पेड़ भी उनके देखते हैं तो वह भी अशुभ है। यदि आप अंगूर देखते हैं, फल में अंगूर, तो वह शुभ है। और यदि आप लीची देखते हैं, वो कांटे कांटे से उसके वैसे संरचना होती है, यदि स्वप्न में आप लीची भी देखो तो वो भी अशुभ होता है। आम अशुभ होता है और सेब शुभ होता है। केला देखना बहुत शुभ है, लेकिन सड़ा हुआ ना हो कोई सा भी इनमें फल। अनार भी बहुत शुभ होता है, आम अशुभ होता है और आड़ू अशुभ होता है। सज्जनों, यदि आप किसी भी प्रकार का कद्दू देख रहे हैं तो वो हर अवस्था में अशुभ होता है। यदि जलता हुआ दिया दिखे तो काफ़ी शुभ होता है, बिल्कुल जीवन दान की तरह होता है वो। और यदि दिया बुझ जाए तो समझ लीजिए कि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, और होता भी है स्वप्न में। क्योंकि मैंने जब भी दिए को बुझते हुए देखा तो एक बार तो मेरी ताई जी की मृत्यु हुई, और दूसरी बार मेरे भाई का कुछ ऐसे ही एक्सीडेंट होते होते बच गया। मतलब एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन वो मरते मरते बच गया बेचारा, ये देखा। और मतलब अशुभ ही होता है, मृत्यु कारक ही हो जाता है जैसे दिया बुझता है। यदि नाखून देखे स्वप्न में तो बिल्कुल खराब, वही है आग, नाखून, बाल और ये सब जलता हुआ, जैसे और जलती हुई कोई भी चीज़ या अग्नि किसी भी अवस्था में दिखे, और जैसे कोई भी खाद्य सामग्री उबल रही हो, पक रही हो, यह सब जो है खराब उसमें आता है। मतलब गलत सूचना आती है, गलत घटनाएं घटती हैं, अशुभ समाचार की प्राप्ति होती है। तो ये नाखून भी ऐसा ही है, अशुभ है। बाल और नाखून सेम है। यदि आपको स्वप्न में सुलटे पाँव दिखे तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ अच्छे कार्य होंगे, लेकिन यदि यही पाँव उल्टी दिशा की ओर हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। यह भी अशुभ है, उल्टे पाँव का दिखना।
टूटी हुई चूड़ियों का दिखना अशुभ होता है। यदि कोई भी सामग्री आप स्वप्न में फर्श पर फेंकते हुए या पटकते हुए दिखते हैं, कोई भी आपको, कि जैसे किसी ने तेज सी सामग्री डाल दी है, मतलब तेजी से किसी ने पटक लिया है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे ये कुछ राख सा है या कुछ भी है, अगर जमीन पे कोई फेंक रहा है तो यह भी अशुभ समाचार दर्शाता है। यदि कोई पात्र खाली है, आपको स्वप्न में दिख रहा है कोई पात्र खाली है, तो आपका जो कार्य होने वाला होगा अगले दिन नहीं होगा। वह खाली पात्र यही दर्शाता है कि आपका कार्य नहीं बनेगा। यदि आपके पात्र भरे हुए हैं, किसी पदार्थ से भरे हुए हैं, जैसे पानी से भरे हुए हैं, दूध से नहीं, पानी से भरे हुए हैं वो पात्र, तो आपका कार्य 100% होगा उस दिन, ऐसे दिखाते थे। क्योंकि जब भी मैं एम्स में जाती थी वहाँ कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता था, कभी मेरा नंबर नहीं आता था, तो जब भी मैं देखती थी जिस दिन में मैं वहाँ जाऊँ और मेरा कार्य होगा तो पात्र भरे हुए दिखते थे, पानी से पात्र वो भरे हुए दिखेंगे। जैसे किसी में भी है, घड़े में है या गिलास में है या कटोरे में, तो भरे हुए दिखेंगे। और जिस दिन मेरा नंबर नहीं आएगा तो पहले ही खाली दिखा लेते थे। हर चीज़ में ऐसे ही, जैसे कहीं भी जाना है, जैसे वो टाइम निकल गया और नहीं हो रहा है कार्य, तो खाली बर्तन दिखाएंगे। तो खाली बर्तन का दिखना वह कार्य अपूर्ण होना दर्शाता है, भरा हुआ पूर्ण होना दर्शाता है। यह स्वप्न है। स्वप्न में पपीता भी 2 स्थितियों में आता है। यदि कटा फटा हो पपीता और उसके छिलके हटाए हों तो खराब होता है, और यदि पूरा पपीता दिख रहा हो बिल्कुल स्वस्थ सा और सही रंग आ रखा होगा उसमें, तो वह शुभ होता है। यदि कोई कटा फटा कपड़ा है और वह आपके घर पे रखा है, ऐसे दिख रहा है स्वप्न में, या फिर घर से बाहर रखा है, घर के आसपास में रखा है या आपके हाथ में रखा है, तो वह सब अशुभ है और इससे लड़ाई होती है, अगले दिन होगी या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर। स्वप्न में यदि कोई पाँव छू रहा है हमारे, या फिर हम किसी के पाँव छू रहे हैं, तो यह दोनों ही अशुभ है, दोनों ही अवस्था में। और यदि हम किसी से पैसे ले रहे हैं और दे रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, दोनों ही अवस्था में देखना अशुभ है। यदि हम किसी रिश्तेदार से भी पैसे ले रहे हैं स्वप्न में या दे रहे हैं, या फिर किसी अजनबी को ही दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो यह दोनों ही अवस्था में अशुभ है। पैसे का लेन देन स्वप्न में देखना और पाँव छूना दोनों बहुत ही अशुभ है। और टीके लगे हुए किसी अजनबी को देखना और ब्राह्मण को देखना, यह दोनों ही अशुभ है। टीका देखना स्वप्न में अशुभ है, माथे का टीका लगा हुआ। यदि आप स्वप्न में कुछ भी खा रहे हो, स्वयं फल खा रहे हो या खाना खा रहे हो पका हुआ, या कुछ भी खा रहे हो, कच्चा पका हुआ कुछ भी सामग्री खा रहे हो, तो वह भी अत्यंत अशुभ है। किसी चीज़ को खाना, किसी भी चीज़ को खाना स्वप्न में देखना, स्वयं को खाते हुए देखना या अन्य को खाते हुए देखना, उसका ही अनिष्ट होता है। जिसे खाते हुए देखते हैं उसका अनिष्ट होगा, या फिर अगर आप स्वयं को खाते हुए देख रहे हैं स्वप्न में, तो आपका ही अनिष्ट होगा अगले दिन। तो ये अशुभ है ये स्वप्न। यदि आप स्वप्न में मांस देख रहे हो, किसी का भी मांस देख रहे हो, वह भी अत्यंत अशुभ है। और अगर आप खा रहे हो तो वह विपदा आप स्वयं अपने पास बुला रहे हो। कुछ भी अगर आप मांस खाते हुए भी देख रहे हो स्वयं को या जिसको देख रहे हो, तो वह अशुभ है। यदि आप स्वप्न में गाय को छड़ी मार रहे हो या कुत्ते को मारते हुए भगा रहे हो, तो आपके पुण्य क्षीण होते हैं, ऐसा मेरा निजी अनुभव भी है। और स्वप्न में ये सब चीज़ें अनेकानेक बार मेरी माताजी भी देख चुकी हैं। और कल भी मैंने उनसे भी यह बात कही कि माताजी जब पाँव छूते हैं किसी के तो ये अशुभ है, तो मेरी माताजी ने कहा हाँ ये तो बिल्कुल ही अशुभ है। और मैंने भी अनेकों बार देखा है, जब भी मैंने किसी के स्वप्न में पाँव छुए, अगले दिन जैसे कुछ काम बनना था तो वह टल गया, बेकार हो गया, खराब हो गया वो काम। अनेक बार देख चुकी ये पैसे का लेन देन, ये सब चीज़ें। ये मैं व्यक्तिगत जितने भी इसमें स्वप्न के हैं, ये मेरे माताजी के अनुभव भी है और मेरे भी हैं। सेम वही होता है जो उनके अनुभव है। और सज्जनों, एक बार मैं बताती हूँ कि मैंने किसी को देखा था विटामिन ई की गोलियाँ मिलाते हुए तेल में और सिर पे लगाते हुए कि बाल ना सही हो जाएंगे। तो मैं भी ले आई, मैंने कहा कि मैं भी लगा लूँगी। तो मैंने लगाना का तो छोड़ो, मैंने ये सोचा कि चलो विटामिन ई की गोलियाँ मैं खा लूँगी। तो तत्काल मेरे सामने पे मांस के बड़े बड़े पीस आए कटे हुए किसी थाली में। तो फिर आकाशवाणी हुई कि यह मांस से बना हुआ है, इसको नहीं ग्रहण करो।
तो तब से मैंने वो विटामिन ई की गोलियां पूरी ग्रीन सी थी, वो मैंने सब फेंक दी। तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा भी होता है। और स्वप्न में खून का किसी भी अवस्था में दिखना, चाहे वो छींटे पड़े हुए हो, चाहे वो कहीं पे गिरा हुआ है या फिर गिर रहा है कहीं पे, या खून से सना हुआ कोई कपड़ा देख रहे हो, तो यह हर अवस्था में अशुभ है, बहुत ही अशुभ है। बिल्कुल बाल की तरह है और नाखून की तरह है, आग की तरह है, अप्रिय घटना घटेगी। यदि स्वप्न में आप लाल कपड़ा देख रहे हो कहीं पे पड़ा हुआ है, तो वह भी बहुत खराब है, लाल रंग का दिखना। अगर माता रानी पे पहना हुआ है तो वो तो उनके वस्त्र हैं, वह स्वयं अगर स्वप्न में दर्शन दे रही है और उन्होंने साड़ी पहनी है लाल रंग की सुशोभित उनके वस्त्र हैं, लहंगा हो या साड़ी चुन्नी हो, तो वह तो शुभ होता है। लेकिन आपको कटा हुआ कोई कपड़ा रेड कलर का दिखे तो यह अशुभ माना जाता है। यह निजी अनुभव है मेरा कि जब भी लाल कपड़ा दिखा तो अगले दिन दुर्घटना हुई, कुछ खराब दिखा, खराब हुआ कुछ भी कार्य। और यदि स्वप्न में आपको काला झंडा दिखे तो समझ लीजिए कि अगले दिन किसी की मृत्यु है, कोई ना कोई आपका परिचित होगा या परिवार से किसी की मृत्यु होगी। यह मेरा 3 बार हुआ था यह स्वप्न में। एक बार जब काला झंडा आया था तो उस दिन मेरी ताई जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद दूसरी बार काला झंडा आया तब स्वामी जी की मामी जी की डेथ हुई थी 2। और तीसरी बार जब काला झंडा आया तब हमारे यहाँ किसी टीचर की डेथ हुई थी, भट्ट जी की। तो ऐसे यह मेरा जो जितने भी मैं इसमें अनुभव बता रही हूँ वो मेरे निजी अनुभव है सज्जनों। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन मेरे एक बार नहीं अनेक बार ये घटनाएं हुई हैं, तब मैं इसमें बता रही हूँ। क्योंकि जब मेरे साथ कभी फर्स्ट टाइम पे हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें देखती थी जिसका मुझे अनुभव नहीं था, तो मैं सपनों का संसार या स्वप्न में वो नेट पे सर्च करती थी, लेकिन उसमें सब चीज़ मुझे गलत मिलती थी। कि वो तो स्वर्ण को भी अच्छा बता रहे हैं, दूध को बहुत अच्छा बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल है ही नहीं वो स्वप्न के अनुसार जो बता रहे हैं उसमें वो वैज्ञानिक ढंग से बता रहे हैं और वैसे बता रहे हैं जैसे तार्किक तरीके से, जबकि स्वप्न का कोई लॉजिक है ही नहीं। स्वप्न तो बिल्कुल अलग है, भगवान की ऐसी विधा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। और जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है, कहते हैं सभी लोग। तो ये बिल्कुल सत्य है कि बिल्कुल अलग है ये चीज़। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे आप स्वप्न में देख चुके होंगे और बाद में वही घटनाएं घटित हुई होंगी। तो इसमें क्या लॉजिक कह सकते हैं लोग, या हम क्या लॉजिक बताएं? हम ये बताएं कि हमने टाइम ट्रेवल किया है। और सज्जनों, लोग कहते हैं कि प्रातःकाल का स्वप्न सत्य होता है और स्वप्न झूठा होता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने अनुभव में बता रही हूँ, माता जी के अनुभव में भी बता रही हूँ और औरों से भी बात की है, तो वो भी यही कहते हैं जिनके साथ दिव्य अनुभूतियाँ भी हुई हैं पूर्व में हमारी ही तरह। तो स्वप्न का कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है कि मतलब इस समय तक का स्वप्न सत्य होगा या इस समय तक का स्वप्न झूठ होगा, ऐसा नहीं है। अधिकांश स्वप्न तो सत्य ही हुए हैं मेरे, बहुत कम हुए हैं, रेयर कि कभी असत्य हो जाए, बहुत कम है। तो वो स्वप्न का कोई समय निर्धारित नहीं है, पूर्व निर्धारित कि इस समय आना है या फिर प्रातःकाल का ही सत्य होगा, नहीं। मेरे तो रात के स्वप्न भी सत्य हुए हैं, प्रातःकाल के भी स्वप्न सत्य हुए हैं। और ये रात्रि से पहले जैसे जल्दी जल्दी सो गई, जैसे 9 बजे सो गई या 10 बजे करीबन हमें स्वप्न आया, तो वो भी सत्य हुए हैं। तो ऐसा ये कहना भी गलत है कि ये वाले स्वप्न ही सत्य होते हैं प्रातःकाल के, ऐसा नहीं है। स्वप्न रात के भी सत्य होते हैं। और जबकि एक बार स्वप्न में मुझे भगवान हनुमान जी ने रात्रि को कहा था, लगभग 1:30 या 2 बजे की बात है, और उन्होंने कुछ वार्ता की थी मेरे साथ, भगवान हनुमान जी ने बाल रूप में। तो अगले दिन वह सत्य हुई और स्वामी जी भी हैरान हो गए, उनके परिवार के भी हैरान हो गए, क्योंकि मैंने प्रातःकाल उठ के सबको ये बात बताई कि ऐसा बोला है हनुमान जी ने, कुछ हमारे परिवार के विषय में था, निजी कुछ बातें। तो वो स्वप्न तो सत्य हुआ, जबकि 1:30 बजे के आसपास की है ये लीला उनकी। तो वो स्वप्न की कहते हैं कि रात का स्वप्न सत्य नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। स्वप्न तो मेरा जैसे अर्धरात्रि से पूर्व का भी हो वो भी सत्य हुआ है, और मध्य रात्रि में था वह भी सत्य हुआ, प्रातःकालीन का स्वप्न भी सत्य हुआ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सत्य होगा और ये नहीं होगा, ऐसा कुछ सीमा निर्धारित नहीं है।
फिलहाल के लिए मैं इतना ही कह रही हूँ सज्जनों इसमें, और अभी मुझे अन्य ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे अन्य ध्यान आएगा तो मैं इसमें दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी। हो सकता है कि अभी मुझे और अन्य अनुभव याद ना आ रहे हों, लेकिन काफ़ी मैंने इसमें स्वप्न सत्य के उजागर कर लिए हैं, और वस्तुतः हो कि वो मेरे साथ ही सत्य होते हों, ऐसे हो सकता है कि आपके साथ अन्य अनुभव होंगे, वह अलग बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।